हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका एक बार फिर से आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा सैनी पर। होप्स आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया और मुझे हरियाणा के अंदर HSSC CET कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो है मोटिवेट किया। और सेकेंडली, मेरे उन सभी नवचयनित जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी लास्ट CET कॉमर्स ग्रुप के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। और उन्हीं ने मुझे इतना मोटिवेट किया है और इतना अच्छा मतलब कहते हैं ना रिज़ल्ट दिया है कि हमने अब जो है अपने चैनल का जो नाम है उसका एक टैग रखा है, आपने देखा ही होगा। वो नाम रखा है हमने रैंक लाए हैं, रैंक लाए हैं, रैंक लाएंगे, सिलेक्शन दिलाए हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। आप लोगों को पता है कि अभी जो लास्ट कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था HSSC कॉमर्स का ग्रुप 6 का, उसके अंदर हरियाणा में टॉप आने वाली हमारी जो स्टूडेंट है वो रही आशा जी। करनाल से हैं ये, बहुत ही बेहतरीन इनका रिज़ल्ट रहा है, टॉप किया है इन्होंने। ये हमारे प्रीवियस बैच की स्टूडेंट है, ये इनका रोल नंबर है। और पूरी जो ये देखिए जानकारी इन्होंने दी है, ये मेरे से चैट करी थी इन्होंने, क्योंकि मैंने क्या किया था, जो भी पीछे स्टूडेंट्स थे उनको ऑफलाइन टच कहते हैं ना, जैसे ये नहीं कि सिर्फ आपने ऑनलाइन 2 घंटे पढ़ाया और बात ख़त्म हुई, नहीं, 24 आवर जो था अटैचमेंट एक तरह से होना, यानी कि मैंने जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था सभी स्टूडेंट्स का खुद, और उनसे क्या होती थी मेरी डे टू डे बेसिस पे सभी जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट है उनसे कोई डाउट है, कुछ भी पूछना तो वो मुझसे करते थे कि आपको ये नहीं कि आपका बैच ओवर हो गया तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते थे। अभी भी आप लोगों को पता है कि जब भी बच्चों के कोई डाउट होते हैं तो मैं लेती हूँ। तो ये वही इन्होंने क्या है, क्योंकि जिसको लगता है ना कि आपके लिए किसी ने किया है तो वो कहता है ना जाया नहीं जाता, वो उसको डेडिकेट ज़रूर करता। तो ये है हमारी स्टूडेंट, इसकी वीडियो आपको चैनल में मिल भी जाएगी, चैनल के शॉर्ट में डाली हुई इन्होंने देख लीजिएगा आप। तो ये हमारी टॉपर रही है, तभी हमने इसी के रीज़न बिंग अपने चैनल का नाम दिया है, टैगलाइन बनाई है कि रैंक लाए हैं, रैंक लाएंगे, सिलेक्शन दिलाए हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। आपको भी सिर्फ सिलेक्शन नहीं रैंक लाना है, उसके लिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो उसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पर रेगुलर एक सीरीज़ लेकर आएंगे। हम क्या लेकर आएंगे, इसी चैनल पर एक सीरीज़ लेकर आएंगे और उस सीरीज़ का नाम रखा जाएगा रैंकर सीरीज़, रैंकर सीरीज़, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरे लिए इतना किया है तो कुछ तो मेरी भी लायबिलिटी है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। तो ये देखिए, ये PDF है जिसमें उसका स्कोर मेंशन किया गया है, और ये एक बच्चे का नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि ये सिर्फ एक बच्चे का स्कोर नहीं कि जिसने टॉप किया है, जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ा था लास्ट, पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ, लास्ट 4-5 दिन से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वाले सेशन में, यानी कि जो अभी इससे पहले CET कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था, अभी जिसकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, उसके अंदर मैंने KTDT ऐप पे टीच किया था जी, नॉलेज टीवी देसी था, वो सभी को पता ही होगा, वहाँ पे टीच किया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट है या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, बार बार मैसेज आए कि मैम खुद के लिए थोड़ा सा आप करो कुछ, यानी कि कॉमर्स के फील्ड में जो है, तो उन्हीं के कहने पर जो है मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर मेरी कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेगी। तो पहला, ये बहुत सारे क्वेश्चन का कमेंट भी आए हैं, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया था, मेरी सर्विसेज सिर्फ आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा सैनी पे रहेगी, स्टडी विद रीटा सैनी पे। पहला तो ये डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे नाम से यहाँ पे एनरोल करवा लिया, तो वो मैं उस चीज़ के लिए लायबल नहीं रहूँगी, तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन में यहाँ पे पढ़ाया था और यहीं पे बैच था जो मैंने आपको बताया। चलिए, अब क्या हुआ, अब ये सिलेक्शन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है, सिलेक्शन तो आपको सैकड़ों मिलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपको PDF शेयर करूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख सकते हैं। बाकी जो है कुछ रिजल्ट मैं दिखाऊंगी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे
कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पढ़े हुए यानी कि मास्टर्स किए हुए भी 12-12 साल हो चुके थे। और मुझे सबसे हैरानी वाली बात आप ये कहोगे कि ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा कि ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जो होता है बच्चों का टीचर से अटैचमेंट नहीं होता। लकीली आप कहोगे मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरा ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट से पर्सनल जो कहते हैं ना एक अटैचमेंट है कि वो मुझसे अब भी कनेक्टेड है। ऑलमोस्ट मुझे मेरी बात जो है उनसे होती रहती है। देखिए उनमें से ही एक स्टूडेंट थी आशा, जिनको 10 से 12 ईयर हो चुके थे मास्टर्स किए हुए, यानी कि उनका शायद 40 के आसपास उनकी एज होगी, 39 समथिंग। और उनका प्री के अंदर सिर्फ LDC के अंदर जो है वो नाम आया था, लेकिन उनके मार्क्स आप देखिए 77 मार्क्स आए हैं उनके। मैंने वो चैट भी उनकी शेयर की थी टेलीग्राम ग्रुप में, चेकआउट कीजिएगा। 77 मार्क्स मायने रखते हैं जी। वो बात अलग है कि प्री में उनका जो है सिर्फ LDC में आया था और PGT भी उनका क्वालिफाई हुआ था। सुशीला, ये मेरी इसलिए नाम याद है इस लड़की का क्योंकि ये क्या करती थी मेरी हर एक क्लास को लाइव देखती थी। मेरे पीछे वाले बैच में जो बच्चे बाद में जुड़ेंगे उन्होंने देखा होगा कि मैं हर क्लास में सुशीला सुशीला, क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी बन गई थी कि बच्चों का नाम याद हो गया था हर एक बच्चे का, कि ये बच्चे हर एक स्टूडेंट, जैसे रोहित है या फिर संदीप जी हैं, मतलब बहुत सारे सभी स्टूडेंट से मुझे ये था कि हाँ ये सिलेक्टेड हुआ, ये वहाँ पर सभी का। देखिए आप कमेंट ये देखिए कि बच्चों ने क्या क्या कमेंट किए हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ सिलेक्शन, एक डेडिकेशन भी है कि उनके टीचर ने उनके लिए कुछ किया, तो मेरे स्टूडेंट ने भी मेरे सपोर्ट में इतना ही किया। देखिए ये देखिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। देखिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप रिजल्ट देखिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी ने कह दिया कि हम टॉपर्स निकालते हैं। टॉपर्स बोर्ड लगाने से टॉपर नहीं आते माय डियर, ठीक है। एक टीचर के डेडिकेशन से, स्टूडेंट की मेहनत से आते हैं। तो हमारी टैगलाइन यही रहेगी कि पढ़ो इनसे जो टॉपर्स बनाते हैं, राइट। देखिए अब यहाँ पे ये लड़की हैं और इनका मेरे ख्याल से नाम है अंजू सैनी। देखिए नंबर है मेरा, तभी मुझे ध्यान आया क्योंकि बच्चों से इतनी अटैचमेंट है ना हर एक चीज़ की, जिससे चैट करी ना वो मुझे ध्यान है। तो ये पहले जो है कई और सिलेक्टेड थी, अभी ये दूसरी जगह पे ऑडिटर में इनका सिलेक्शन हो गया। जो अंजू मैं बता रही हूँ, अंजू सैनी, वो पंचकुला से, उनका भी जो है पहले वो लेवल 6 पे सिलेक्टेड थी, अभी उनका लेवल 7 पे सिलेक्शन हो गया। शायद सीनियर ऑडिटर में हुआ या सेक्शन ऑफिसर में, ये मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए इतने जो स्टूडेंट हैं ऑलमोस्ट सबका मैंने यहाँ पे डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप में, मैं शेयर भी कर दूँगी, तो आप लोग थोड़ा सा एक बार चेकआउट कीजिएगा। और इसमें चैट क्या किया ये ज़रूर चैट कीजिएगा, इसमें बच्चों ने बात किससे की हुई और क्या किया हुआ है वो एक बार ज़रूर देखिएगा कि बच्चों का रिव्यू कैसा है। ऐसा नहीं कि कोई भी PDF डाल देता और आप लोग ट्रस्ट कर लेते। अब ये देखिए एक स्टूडेंट है मीनाक्षी मीनाक्षी, ये क्या लिखती हैं, जब ये रिजल्ट आया उस दिन की है, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया होगा मैंने, इन्होंने शेयर किया था तो मैंने अपने स्टेटस पे ये जो है अपडेट डाली थी। ये डालते हैं, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। मीनाक्षी जी कहते हैं, योर एफर्ट हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग मी अचीव माई गोल। I am grateful for your expertise and encouragement which have made a significant difference in my journey। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी लाइनें, इतना मतलब अच्छा मेरे लिए बोला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। लेकिन सिर्फ ये टीचर नहीं, ये स्टूडेंट की भी एफर्ट है, यानी कि आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है कि मेरी 6-6 घंटे की, 3-3 घंटे की रेगुलर क्लासेस होती थी, 10-10 15 मिनट का ब्रेक होता था, लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखते थे। मुझे मोटिवेशन मिलता था कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती। तो वही रिजल्ट है जी। ये देखिए, योर टीचिंग एंड मेंटरशिप हैव नॉट हेल्प मी अकेडमिकली बट पर्सनली, यानी कि सिर्फ एक एकेडमिक वे से मैंने उनको, वो कहते हैं कि एकेडमिक वे से नहीं, आपने पर्सनली भी मुझे गाइड किया। तो मेरा यही चीज़ें मैंने मेंशन किया, इट्स योर हार्ड वर्क। तो ये नहीं जी कि सिर्फ आप जो है पढ़ा दी और बात खत्म हुई। एक टीचर रियल वही होता है जो बच्चे को हर एक लाइफ का स्टाइल बताए, यानी कि उसको गाइड करे क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की और लकीली मैं कहूँगी मुझे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं कि अब तक भी मैंने जितनी भी क्लासेस लिए या अपने प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जितने भी स्टेप लिए, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, लेकिन जितना भी मुझे सपोर्ट किया है वो सारा मेरे स्टूडेंट ने किया। अभी तक मतलब जो भी किया ना वो स्टूडेंट ने ही मोटिवेट किया और स्टूडेंट ही मेरे लिए वर्कआउट कर रही हैं। देखिए ये आपका अलग अलग जो है स्टूडेंट ने रिव्यू डाला हुआ है, आप रिव्यू पढ़िएगा ज़रूर, आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब बच्चा सिलेक्ट होता है। ये जैसे अंकित जी है कैथल से, मतलब अब इतनी अटैचमेंट, मैं एक बार फ़ोन करके ये कहती हूँ कि मुझे ये काम है तो ये फटाक से करते, चाहे वो कहीं भी बिजी हो। ये अंकित जी, इनका भी LDC के अंदर सिलेक्शन हुआ है।
ये देखिए फिर ये ममता जी है, जैसे इतने सिलेक्शन हुए हैं कि आप देखोगे तो ये कहोगे जी मज़ा आ गया। ठीक है, तो देखो ये टेलीग्राम ग्रुप से कोई स्टूडेंट है, तो इन्होंने बोला है कि बहुत ही अच्छा कंटेंट कराते हो मैम आप। ठीक है, पहले आते तो मेरा नेट जैरफ हो जाता है। ये अलग अलग बच्चों ने अपना रिव्यू दिया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे का रिव्यू, सैकड़ों बच्चों का रिव्यू मैंने डाला हुआ है। और ये उस टाइम की पिक्स है, देखिए जिस टाइम पे मैं बच्चों को टीच करती थी। देखिए लाइव, काफ़ी कहते हैं कि फेक है, ये चेक कर लीजिएगा, ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिख रही है, आपको पता चल रहा होगा ये संजय कुमार है, ये राहुल जी हैं अलग। मुझे इन सब बच्चों से पर्सनली बात होती है, तो मुझे सबका पता है कि कौन क्या है। ये देखिए, और एक नहीं, ये इतनी अलग अलग दिन की मैंने वो स्क्रीन्स लगाई हुई है। देखिए लाइव क्लास की है, ये आपको दिख रहा होगा। रोहित जी हैं, ये बहुत ही स्पोर्टिव स्टूडेंट है मेरे। ये देखिए ये सीमा जी हैं, प्रीति जी हैं। इनका लकीली ये भी दोनों हार्ड वर्किंग गर्ल हैं। इनका जो है प्री के अंदर नाम नहीं आया था, मेंस में जो अब ये दोबारा से तैयारी करी, लेकिन मुझे श्योर है कि अब की बार इनका भी जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ये स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए जहाँ पर आप कुछ करते हो ना, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ये आप एक बार देखिएगा। ठीक है, आप कहीं भी एनरोल कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं इतना ही कहूँगी कि कहीं से भी पढ़े, कहीं भी आपको जहाँ दिल करे वहाँ पे पढ़े, लेकिन एक फैक्ट को चेक कीजिएगा। ये ना हो कि बस आप जल्दी में कुछ भी ले लो, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आपने जल्दी में कुछ भी डिसीजन ले लिया कि हाँ सबसे पहले मैं लूँ। वो सबसे पहले नहीं, आपको सबसे पहले नहीं, सबसे बेस्ट चुनना है। याद रखिएगा, ये आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा का, या आपकी पूरी फैमिली का ड्रीम है आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना। सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी। और आप जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लोगे और उस पर आप जो है अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। देखिए ये संगीता जी हैं, इनका भी जो है सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, और आपकी सक्सेस है मैम। ये इन बच्चे ने बोला है कि इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, ये हिसार से ही है। वैसे सिरसा से इनकी जो मैरिज है अभी हिसार में हो रखी है। तो ये देखिए इन्होंने बोला है कि इतना अच्छा पढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच मैम, और ये आपकी सक्सेस है मैम। क्योंकि बच्चों को पता है जी आपके लिए कौन हार्ड वर्क कर रहा है। सिर्फ एक कुछ भी फेंकने से, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड के आगे बोलने से, कुछ भी आपको कहते हैं ना बरगलाने से बच्चों का दिल नहीं जीता जाता। बच्चों का दिल जीता जाता है उनके लिए आप डेडिकेटेड होकर उनको कुछ प्रोवाइड करवा रहे हो, वो चीज़ रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, अब बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे आए होंगे बैच को लेकर या कुछ भी चीज़ों को लेकर, तो अभी हम उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा था प्रीवियस रिज़ल्ट, ये आपको दिखाया है कि सिर्फ रिज़ल्ट पे हम बात करते हैं जी, फालतू की जो वो कहते हैं ना बकवासबाजी, जैसे हरियाणा वाले चैनल पे चलते हैं कि कुछ भी बच्चों को बस वो जोड़ने वाला काम, वो नहीं आता जी। अगर आपको रियल में अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है तो ही हमसे जुड़िएगा, तभी आप आगे वाली चीज़ों को सुनिएगा। अदरवाइज़ आप यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं, नो इशू। चलिए बात करते हैं आपके। अभी आपको पता होगा कि दोबारा से जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए आपने भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी। अलग अलग जो हैं चैनल्स देखे होंगे, विजिट किए होंगे, अलग अलग चैनल पर डेमोज होंगे, अलग अलग टीचर्स के देखे होंगे। लेकिन मेरा सिंपल सा यही एक जो है आप लोगों को सजेशन समझ लीजिए, लाइक अ सिस्टर आप समझ सकते हो, लाइक अ फ्रेंड आप समझ सकते हो, कि जहाँ पे भी आपको लगे कि यस कि ये मेरे लिए बेस्ट है, उसी को चुनिएगा। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और है, कोई भी हो, लेकिन डिसीजन सिर्फ आपको एक बात पे और लेना है। जैसे आप अभी जो है थंबनेल देखकर कुछ बच्चे यहाँ पर एंटर करेंगे, तो वो क्या कहेंगे कि मैं उनके लिए, जैसे मैंने भी बोला, पहला जो मेरा टैगलाइन था वो था रैंक लाए हैं, रैंक लाएंगे, सिलेक्शन दिलाए हैं जी, सिलेक्शन दिलाएंगे। दूसरा मेरा जो टैगलाइन है वो ये रहेगा जी, क्योंकि आपको हरियाणा में पता है ना क्या होता है सब्जी मंडी वाला, कि कोई कहता है 800 में ले लो जी 800 में, 500 में ले लो जी 500 में। वही काम बना रखा हरियाणा वाले टीचर्स ने। मतलब कोई चीज़ जो है वो वर्थ ही नहीं दे रही। सिर्फ आपको क्या दिखता है, हाँ जी 500 रुपये में बैच मिल रहा है, ये ले लेता हूँ मैं फटाक से। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने एक शाम के टाइम पे देखा हुआ है, आप जब सब्जी मंडी जाते हैं तो शाम को क्या होता है, एक वेस्टेज ही, यानी कि सुबह अच्छा खासा रेट होता है, और शाम को क्या होता है जब मार्केट बंद होने वाली होती है, गली सड़ी जो सब्जियां बच जाती है वो आपको जितने इसके दाम होते हैं उससे भी कम में दे के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता वो वेस्ट ही है। वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। वहाँ पर आप 500 रुपये दे के सोच रहे कि हाँ मैं अब सिलेक्शन ले जाऊँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी क्या है, मिस्टेक है, गलती है।
क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं आता बच्चे, याद रखिए मैंने क्या बोला है, सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, सिलेक्शन इस बात से भी आता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप अपनी तरफ से 100% दो, 100 से भी 500% दो, लेकिन आप दे किस चीज़ पे रहे हो, ये चीज़ आपको ज़रूर चेकआउट करनी है कि आपका जो हार्ड वर्क है ना वो आपको सर्चिंग में या फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे भी कोई आपको 2 दिन लेक्चर दिया और आपको लगा हाँ ठीक है चलो, नहीं, पूरी तरह से परखो बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उसका रिजल्ट है, प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। ये नहीं कि वहाँ पे हरियाणा जीके का टीचर है, उसने फेस की आइडेंटिटी बनाई है और वहाँ पे आके कुछ भी आपको बोल देता है और आपको लगता है कि हाँ जी कॉमर्स ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। नहीं, आप ये देखो कि वहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स का टीचर कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका डिलीवरी का मेथड कैसा है, उसका पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसका प्रीवियस रिजल्ट कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके पैसे का नहीं बेटे, ये सिर्फ आपके पैसे का नहीं, आपके पेरेंट्स के सपनों का जो है कहोगे एक तरह से, उनकी वैल्यू है आपका, क्योंकि लाइफ में बार बार आपको मौका नहीं मिलता। आपको पता है कि अभी जो कॉमर्स ग्रुप है उसके अंदर कितने सब्जेक्ट है, 33 सब्जेक्ट है कितने हैं 33 सब्जेक्ट है। और 33 सब्जेक्ट्स में मैं दिखा देती हूँ कौन से सब्जेक्ट एक बार ये 33 सब्जेक्ट है। वैसे ये सारी पीडीएफ जो है आपको अपने यहाँ के प्लेटफॉर्म स्टडी विद रीटा सैनी पे जो है वहाँ पे मिल जाएगी, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट हैं और कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आई थिंक गलत पीडीएफ आपकी ओपन हो गई है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं हम, वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको। देखिए 33 जो आपने +1 से लेकर M.Com तक पढ़े हैं ना, वो सारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, चाहे वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट है, या फिर आप कहोगे जो है इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मुझे सब्जेक्ट के अंदर के भी सिलेबस एज इट इज़ याद है जी, क्योंकि जब आपने ना पूरा टाइम उसके ऊपर दिया है तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो ही जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार पढ़ा और चीज़ें अच्छी हो गई। देखिए इसके साथ एक चीज़ और दिखाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। पहले एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस रहेगा वो 33 यूनिट्स में रहेगा। अभी मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि आपको भी डिसाइड करना, जैसे इन बच्चों ने सिलेक्शन लिया आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी क्या चूज करें हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं जी। देखिए ई कॉमर्स हैं, जैसे सिलेबस की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। बेटर होगा कि एक बार आप वहाँ से देख लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो +1 में पढ़ी थी आपने, फिर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स +2 के फर्स्ट सेम में पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड सेम में पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है जो आपने बीकॉम में फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बिजनेस मैथमेटिक्स है, फिर आपके फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, ये फिर आपका दे दिया बिजनेस एनवायरनमेंट इन हरियाणा। ये सब्जेक्ट पहले नहीं था, अब जो है लगने लगा है। अब ये कॉरपोरेट अकाउंट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है, बिजनेस लॉ है, सी लॉ है, ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। ये देखिए 33 सब्जेक्ट दे रखे, रूरल मार्केटिंग है, कंप्यूटर अकाउंट जो है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग है, और इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटल, ये ऐसे दे रखे हैं पूरे। आप एक बार देखिएगा इनको, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 4 टॉपिक दे रखे और हरियाणा जीके की तरह आपने पढ़ी और बात कर दी। अब एक प्लेटफॉर्म की तो मैं क्या बात बताऊं, वो तो ऐसा करे कि रूरल मार्केटिंग की थ्योरी की बुक होती है, उसकी कुछ पीडीएफ्स बनाई और पढ़ाई, वो कह रहे कि वो टीचर्स किसी और चीज़ की और फिर भी कह रहे कि हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। आप लोग सोचते हैं कि जी हम कर लेते हैं। तो मेरी टैगलाइन सबसे पहली तो ये है जी, सस्ता नहीं जी सबसे अच्छा। टैगलाइन क्या है मेरी, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कि मुझे ये नहीं कि मुझे भी आप लोगों का टाइम वेस्ट करना है, चीज़ें क्वालिटी दो, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ये मेरा प्रॉमिस आपसे कि जितना डेडिकेशन मैंने पीछे वाले स्टूडेंट के लिए दिया ना, उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बाइंडेशन होती है जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं किसी के अंडर, लेकिन जहाँ आप खुद का काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसे डबल एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ती हैं। अब ये स्टूडियो वगैरह सिर्फ आप लोगों के लिए सेटअप किया, सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली कॉमर्स के लिए ही डेडिकेटेड रहेगा। चलिए, और एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है हरियाणा में जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के लिए। आप कहीं पे भी एनरोल करवा रहे हो तो ये चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये 33 सब्जेक्ट नहीं,
पूरा जितना आपने पढ़ा अब तक कॉमर्स को वो सारा निचोड़ है, कंक्लूजन है। और कहीं भी आप पढ़ोगे ना तो एक चीज़ नोट कीजिएगा, वहाँ पे आपको टीचर 1 घंटा पढ़ाएगा, 2 घंटा पढ़ाएगा, 3 घंटा मैक्सिमम टाइम। तो क्या ये पॉसिबल है 3 घंटे में? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है 3 घंटे में आप लगे कि 1 महीने में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। उसके लिए आपको ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट आपके ऊपर ही लगा रहे, उसके पास और कोई काम नहीं हो, यानी कि आपका जो है डेडिकेशन सिर्फ इनके लिए हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहाँ पे सिर्फ अकेला कॉमर्स नहीं है सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट है। अब वो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। अब इसी के लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है कि जैसे सभी प्लेटफॉर्म ने अपने बैच निकाले हुए हैं, वैसे हम लोगों ने भी जी अपना बैच निकाला हुआ है। सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमारा जो बैच है उसमें मिलेगा क्या। वैसे तो सभी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा क्या स्पेशल दिया कि आप हमें ही क्यों चुनो, उसके पीछे कुछ रीजंस है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मैं वही बातें डिस्कस करूँगी जो आपको लगे कि हाँ बेस्ट है। पहली बात तो कोई भी बेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, मेरा खुद का ये मानना है। कंडीशन फर्स्ट, अगर आपके पास 33 सब्जेक्ट, 33 नहीं मान लो 30 सब्जेक्ट भी अगर हैं, अगर आपके पास बुक्स है ना, इनकी पुरानी अपनी बीकॉम की एमकॉम की बुक्स है, याद रखिएगा कॉलेज वाली बुक ही लेनी है। कभी आप सोचो कि मैं कोई एक बुक ले लेता हूँ, तो सिंपल सी बात है भी कोई भी एक बुक नहीं है। मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी, एक बुक है यूथ पब्लिकेशन की, लेकिन उसमें 8 ही यूनिट है आपकी, बाकी नहीं है। लेकिन अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ ना, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ, उसमें क्या किया गया था, उसमें आपके ऑलमोस्ट सभी यूनिट से, ऑलमोस्ट सभी जितनी यूनिट है ना, सभी से कुछ ना कुछ पूछा गया था। यानी कि 2 क्वेश्चन कहीं से, 4 क्वेश्चन कहीं से, 5 क्वेश्चन कहीं से, ऐसे पूछे गए थे। तो आप सिर्फ वो उन्हीं 8 यूनिट पे अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाकी फिर आपका रह जाएगा, फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि अगर आप 1 नंबर से भी रह गए तो आप फेल ही हो ना, तो वो आपको नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक को कलेक्ट कीजिएगा। 33 यानी कि 30 तो होनी चाहिए, ये तो मस्ट ही मस्ट है। 30 बुक आप लो, उनमें से क्या करना आपको, टॉपिक वाइज HSSC का सिलेबस निकालो, टॉपिक वाइज मैच करो और अपना पढ़ो। बस, किसी भी टीचर की अगर ज़रूरत नहीं लगती आपको, ठीक है। सबसे इजी मेथड ये है। फिर हम बात करते हैं बैच की। सभी ने बैच लाए हुए जी, सभी प्लेटफॉर्म ने, वो आप लोग एनालाइज कर लेना कि कौन क्या करवा रहा है। बट हाँ, ये ज़रूर एनालाइज करना, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है क्या वो सभी सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम है। ये तो नहीं किया जा रहा है कि आपको एक सब्जेक्ट का डेमो दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले एक डेमो क्लास ली थी, तो मैंने वहाँ पे कम से कम 10 से 15 सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले थे। यानी कि आपको आइडिया लग जाए कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को बेस्ट नहीं पढ़ाती, मैं सभी सब्जेक्ट की ऑलराउंडर हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है सबसे पहले, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हाँ जी 500 रुपये में है, 500 वाला ले लो 800 वाला, वो काम कर रखा हरियाणा वालों ने। यानी कि क्वालिटी से उनको कोई मतलब नहीं, उनको क्या है, बस सेल करना है। मार्केट मायूपिया जो मैंने आपको बताया था 1960 में दिया था उन्होंने, लास्ट उसमें डिस्कस किया था हमने क्लास में, कि सिर्फ उनको प्रोडक्ट सेल करने से मतलब है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से या कस्टमर के फ्यूचर से उनको मतलब नहीं है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ नहीं की जाएगी। हमारे प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो सबसे पहले ये कि आपका जो बैच है वो रहेगा स्टडी विद रीटा सैनी। स्टडी विद रीटा मैम से आपकी ऐप आएगी, वो मैम या सैनी मिल सकता है आपको। एक बार मैं टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहाँ पे शेयर की जाएगी, इसी नाम से, जिस नाम से आपका चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं ना, स्टडी विद रीटा सैनी, उसी नाम से जो है आपको मिल जाएगा। स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से ही आपको जाना है चैनल के ऊपर टेलीग्राम में, और उसी नाम से आपको ऐप अभी प्ले स्टोर पर नहीं होगी। 26 का अभी जो है नाम बोला है, जिसे हमने जो है ऐप बनवाया है, तो कह रहे कि 26 को आपके ऐप अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लगा लीजिए कि नेक्स्ट वीक तक आपको ऐप मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस वीक को वेस्ट करेंगे, नहीं जी। आपकी रेगुलर अब क्लासेज होंगी यूट्यूब पर, रेगुलर क्लासेज होंगी यूट्यूब पर। जब तक हमारी ऐप नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना, मैंने कहा नेक्स्ट वीक जो है आपको क्या मिलेगी, हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि उन्होंने 26 का हमें एस्टिमेट दिया है, 26 अगस्त। तो आप लगा के चलो इस वीक में, यानी कि अभी जो कमिंग वीक है उसमें आपको ऐप मिल जाएगी, उसी पे आपको आपका बैच दिखेगा।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से टेलीग्राम है और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या है कि जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे क्या है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपको लगता है कि मुझसे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है, फाइनेंशियली वीक है, वो भी मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा, जितना मुझसे होगा मैं उसकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको बैच में मिलेगा क्या क्या। ये नहीं कि सिर्फ औरों की तरह सिर्फ हमें क्या करना है, आपको 700 हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल करा देंगे, आप पढ़ते रहना, वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब तक क्या है आपका सिलेबस होगा नहीं। ऐसा नहीं है जी, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 700 रुपये में ले लो, 500 रुपये में ले लो, नहीं जी। कंटेंट देंगे, वर्थी चीज़ देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन ही श्योर सिलेक्शन हो। तभी मैंने कहा कि मेरे 100% जो स्टूडेंट है वो सिलेक्शन उन्होंने लिया है। अभी मैंने PDF शेयर की विद रिज़ल्ट और विद उनके नंबर भी है। और आपको पता है जब टीचर को ऑनलाइन में अगर हर एक बच्चे का नाम मैंने आपको बताया कौन क्या कर रहा है, तो अटैचमेंट कितनी होगी, आप सोच के देखिए कितनी अटैचमेंट होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप ये सरस्वती माँ की कृपा मानिए, मैंने फर्स्ट टाइम जब स्कूल में टीच किया, वहाँ पे स्टूडेंट ने पूरे हरियाणा में जो है HBSC में टॉप 10 में रैंक ली थी। लास्ट सेशन मेरे स्टूडेंट ने जो है JG के अंदर इकोनॉमिक्स से टॉप किया है, BSc के अंदर BSc इकोनॉमिक्स से। और अभी जो आशा जी ने टॉप रैंक ली है अपनी, क्योंकि ऑफलाइन में मैं काफ़ी सालों से टीच कर रही हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैच के बारे में। हमारा भी बैच है जी, जैसे सभी प्लेटफॉर्म का है, लेकिन वहाँ पर आपको फालतू की चीज़ें नहीं मिलेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड आपने देखा है, उसी के बिहाफ पे मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे बेस्ट चीज़ जो और प्लेटफॉर्म नहीं देंगे वो हम देंगे जी। क्या? जिस दिन फर्स्ट डे, ध्यान से सुनिएगा बात, फर्स्ट डे आप रजिस्टर करोगे, यानी कि आपने पेमेंट करी और आपका ऐप पे फर्स्ट डे जब हमारी ऐप पे रजिस्टर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दिन पूरे का पूरा सिलेबस जो अभी हमने आपको बताया है उसका कंटेंट, सिलेबस नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, कंटेंट, यानी कि जो आपको सभी टीचर क्या पता 3 महीने में कराएंगे, 4 महीने में कराएंगे, और पेपर आपका कभी भी आ जाए। पता ही HSSC वालों का, ले तो 1 साल ले लगा दे और ना ले तो आपको एक, मतलब लेने पे आए तो 10 दिन में ले ले और ना लेने पे आए तो 1 साल लगा दे। तो कंटेंट जो रहेगा, यानी कि जो आपको मिलेगा, वो पहले ही दिन आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक PDF मिलेगी एक सब्जेक्ट की, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका दिया है तो आपको ये नहीं कि अलग अलग जगह। अभी एक बच्चे से मेरी बात हुई किसी अदर प्लेटफॉर्म से, उसने लिया है, बोला मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से नोट्स बनाऊँ। उनकी 700 PDF पहले पढ़ी, वीडियो डाल रखे। अब ये बताइए 700 वीडियो देखेगा एक बच्चा तो कितने टाइम में वो कवर होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी। आप इतना देते ही क्यों, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बनाना है, क्या करना है। तो ऐसा नहीं है जी, आपको सिर्फ एक PDF मिलेगी एक सब्जेक्ट की, यानी कि 33 सब्जेक्ट है तो सिर्फ आपको 33 PDFs मिल जाएंगी पहले ही दिन, पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल। इन वर्स्ट कंडीशन के आपका एग्ज़ाम आ जाता है तो आपको मेरे भरोसे भी नहीं रहना, आपको सिलेबस मिलेगा पहले दिन से। अपने भी आप पे भी तैयारी कीजिए और मैं तो आपको गाइड करूँगी। और दूसरा प्रॉमिस ये कि जितना मैं कराऊँ ना उससे बाहर कुछ भी नहीं करना है, उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर सिलेक्शन, गारंटी है ये श्योर सिलेक्शन। तभी हमने हमारे बैच का नाम ही सिलेक्शन गारंटी बैच रखा है जी। चलिए, पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा कि जो और प्लेटफॉर्म नहीं दिला रहे आपको, वो चीज़ हम देंगे। दूसरा, हर एक चीज़ सोच समझ के बनाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दिया और हम चल पड़े, नहीं। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी हैंड रिटन नोट्स। एक भी प्लेटफॉर्म बता दीजिए जो आपको दे रहा है हैंड रिटन नोट्स, मतलब या आप इसे बोल सकते हो ई कंटेंट, या जो हम क्लास में अभी टीच करेंगे उसकी जो PPT होगी वो वाली। वो कैसे? जैसे हमने कहा कि 500 पेजेस की बुक है, आपको वो 500 पेज नहीं पढ़ने हैं, पढ़ोगे आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा ताकि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सको। लेकिन अगर आप उनको पढ़ोगे तो क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। आपको इन 500 पेजेस में, मेरे एक्सपीरियंस है या जितना मैंने इतने टाइम में एनालाइज किया है चीज़ों को, उन 500 पेजेस को हमने क्या किया है, मैक्सिमम 70 से या 80, 70 to 80 पेजेस में कवर कर लिया, ठीक है।
उस 70 से 80 पेजेस की PDF को ही आपको पढ़ना है। सारा निचोड़ इसमें हमने डाल दिया, सारी चीज़ें, दोनों चीज़ मिलेगी, ये वाली भी 500 पेज वाली, ये वाली भी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप सारा नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को वहम हो जाता है कि नहीं जी रह गया, तो वो वाली टेंशन भी आपकी नहीं होगी, वो भी हमारी है जी। इसके बाद देखिए, मैंने पहली बात बताई आपको, पहले दिन सिलेबस अवेलेबल रहेगा। दूसरी बात मैंने बताई हैंड रिटन कंटेंट्स जो आपको मिलेगा, और वो मिलेगा कैसा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तीसरी और मेन बात जो हम अवेलेबल कराएंगे, कंप्लीट थ्योरी आपकी रहेगी। अब ये कहोगे जी इसमें क्या लगा है, कंप्लीट थ्योरी की जो वीडियोस हैं वो तो रहेंगी, प्लस क्या रहेगा इसके साथ में, इस कंप्लीट थ्योरी की वीडियोस के साथ में एग्जाम ओरिएंटेड, मान लिया कि इनकी 300 वीडियो बन गई, लेट एग्जाम्पल कि 300 वीडियो बन गई। अब जब आप पढ़ रहे हो तब तो आप डिटेल में पढ़ रहे हो, क्योंकि कल को आपको भी टीचर बनना, कहीं पे जाना है, लेकिन एग्जाम में आप इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे, आपको माइंड पे प्रेशर होगा, तो आपको कुछ यानी कि 30 to 40 वीडियोस अलग से दी जाएगी, अलग। इसमें क्या है जी, इनको हम बोलेंगे रिवीजन, एग्जाम टाइम रिवीजन वीडियोस, एग्जाम टाइम रिवीजन वीडियोस, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आप ये 40 वीडियोस देखोगे, 30 से 40 वीडियो, पूरा सब्जेक्ट आपके माइंड में आ जाएगा। आपको सारा नहीं पढ़ना, वो चीज़ें पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी कि क्या चीज़ें आपको करनी, क्या चीज़ें नहीं करनी। फिर साथ में और क्या मिलेगा जी, ये तो हो गया। आपको पता है कि अपना चैनल है स्टडी विद रीटा सैनी। देखिए सबसे कम हमारे जो है हमने अभी स्टार्ट किया, और आपको पता है कि हरियाणा में सभी हरियाणा जी के पीछे ही भागे हुए हैं, ठीक है, वर्थी चीज़ों की वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने ये चैनल डेडिकेट किया है, तो सबसे पहले ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको शेयर करोगे और उसे जो है एक अच्छा रिव्यू दिलाओगे, यानी कि अपने तरीके से, जैसे मैं बेस्ट आपके लिए करूँगी वैसे आप लोग भी मुझे सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट जो इसमें मिलेगी आपको, नेक्स्ट जो बेस्ट चीज़ हम आपको देंगे वो ये देंगे जी क्या देंगे कि आपको डेली वेज बेसिस पर, डेली वेज आपका जो ये चैनल मैंने अभी बताया है स्टडी विद रीटा सैनी, इसके यूट्यूब चैनल पर शाम को एक क्या डलेगी, क्विज, ठीक है, क्विज डलेगी, यानी कि जो करवाया गया उसमें से 20-30 क्वेश्चन हम डालेंगे ताकि आप लोग एनालाइज करते रहो उस चीज़ को। और इस क्विज को, जो ये क्विज करवाई जाएगी, जैसे ही एंड ऑफ द वीक होगा, यानी कि हफ्ता का लास्ट डे रहेगा, जिस दिन हम फ्री होंगे, आपको लास्ट वाले दिन यानी कि संडे जैसा होता है उस दिन रिवीजन तो करवाई जाएगी जो आपने वीक में किया है, साथ में ये जो क्विज़ आपको हर रोज़ दी जाएगी उसका सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? सॉल्यूशन। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और फिर बात आती है प्राइस पे, तो सिंपल सी बात है जी, देखिए मैंने अभी कहा सस्ता नहीं जी, सबसे महंगा। मैं वो 500 रुपये 200 रुपये ले लो, वो चीज़ मेरे बस की नहीं है जी। आप लोग समझदार हो। आप एक बात सोचिए, आपको एक 30,000 वाली जॉब मिल रही है, एक 60,000 वाली, आप किसकी तरफ जाओगे? 60,000। जो आप वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे ना, वो पूरे फ्यूचर को, आपकी एक दिन की सैलरी भी नहीं होगी जी। तो फीस की हम बात करें, वैसे तो फ़ीस जो है, जैसे ही मैंने बोला था कि आपकी फ़ीस जो है इंक्रीज़ हो जाएगी 21 तारीख के बाद, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारी ऐप नहीं हो पाई, या माइक में कुछ कनेक्टिविटी का इशू हो गया था बोर्ड के अंदर, तो हम क्लासेस नहीं ले पाई। तो इस वजह से हमने उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है। तो जब तक आपका ऐप पे, यानी कि मैंने ट्यूसडे का आपको बोला या मंडे का आपको बोला है, तो मंडे तक आप देख सकते हो। मंडे तक क्या है, फ़ीस जो रहेगी आपकी बैच की वो रहेगी 2599, ठीक है, 2599 ये हमारी फ़ीस रहेगी। देखिए हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, लेकिन सिंपल से एक बात सोच के देखिए, ये 33 सब्जेक्ट हैं। मैंने कहा पहला ऑप्शन आप खुद से करो, लेकिन सोच के देखिए
अगर 33 में से 30 सब्जेक्ट की भी आप बुक लेते हो और एक बुक मिनिमम 100 रुपये की मानते हैं, तो 100 रुपये में 3000 रुपये नहीं आते जी। 3000 रुपये से तो कम रखा हुआ है। लेकिन इतना श्योर मैं आपको कह दूंगी, जैसे गाइड आपको किया जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी, उससे आपका सिलेक्शन निश्चित है। हम औरों की तरह बरगलाने वाली बात नहीं करेंगे, आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, बेस्ट रिजल्ट देंगे। रिजल्ट आप देख सकते हो, चाहे मुझे रात भर आपको पढ़ाना पड़े। जब से मैंने ये सेटअप किया है, 8 से 10 दिन हो चुके रेगुलर इसमें लगी हूँ, तो मैं हर रोज़ रात को 2 बजे सोती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि मुझे मेरे स्टूडेंट को बेस्ट कंटेंट देना है। कंटेंट पे हम लगे हुए। एक और यकीन आपको, एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ दिखाएंगे नहीं जी, करके दिखाएंगे। सिर्फ बोला नहीं जाता कि पढ़ो वहाँ से जहाँ से टॉपर निकलते हैं। जी हम टॉपर बनाते हैं तो हमें पता कहाँ से क्या, क्योंकि बोर्ड लगाने से या वहाँ पे खड़े होकर कुछ भी भाषण देने से टॉपर नहीं निकलते, रात को मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। देखिए मैंने कहा कि हम दूसरों से अलग देंगे। क्या वो अलग देंगे, क्यों हमें जो है दूसरे से अलग आपको लगेगा। देखिए मैंने कहा था ना, सभी सब्जेक्ट के 60 से 70 पेजेस की पीडीएफ, ये पूरा आपको मेंशन किया गया है। ये आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके नोट्स, और नोट्स आपके रेडी हो रहे हैं साथ साथ। देखिए ये आपको दिए हैं पूरा, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, मेंशन किया है बिल्कुल एक डायग्रामेटिक वे से। ये देखिए सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे आपको जो है कंटेंट मिलेगा। अगर ऐसा हो ना कि एग्ज़ाम आपका 10 दिन बाद भी ये बोल दे कि 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कंटेंट इस फॉर्मेट में होगा। अगर वो 10 दिन में भी बोलेंगे तो 10 दिन में भी आपको कंप्लीट करवा के देंगे, ठीक है। अगर आप कहीं भी नई जगह पे पढ़ रहे हो तो वो क्या करेंगे भाई, ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि आपका टाइम आ जाएगा पेपर तक, तब तक उनका सिलेबस सर्चिंग ही नहीं होगा। ये देखिए, और सबसे वही बात है जी, आपने सुना होगा, देखिए सभी सब्जेक्ट के ऐसे नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। और दूसरी मेरी हैंड राइटिंग, एक ही मेरी प्रॉब्लम है, मेरी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी गंदी है, बट उस चीज़ का भी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया कि सबसे पहले मैं खुद नोट्स को बना रही हूँ, मेन चीज़ें सारी निकाल रही हूँ। फिर मैंने जो है कुछ अपने कहो असिस्टेंट है उनको रखा है, तो वो क्या करे, उसको जो है अपनी हैंड राइटिंग में कन्वर्ट करवा रहे हैं, यानी कि एक अच्छी आपको हैंड राइटिंग मिले, वो इशू भी आपका शॉर्ट आउट हो जाए। देखो मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, आप लोग भी सहयोग करेंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा ना। मैं आपको एक तरह से ये कह सकती हूँ सिलेक्शन होगा, श्योर होगा, लेकिन उस सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। कि आपको वो बुक सर्चिंग में जो टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, कि ये टॉपिक वहाँ पे होगा, ये टॉपिक वहाँ पे होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, आपको सिर्फ टाइम लगाना पढ़ने पे। डेली वेज रिवीजन, जितना आप रिवाइज करोगे उतनी आपके चीज़ें लिए आपके लिए बेस्ट होगी। और एक चीज़ आपने सुनी होगी, पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, क्या कहते थे जी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, समझ गए होंगे आप लोग, कि जो पहले से एक्सपीरियंस है, जिसने पहले से एग्ज़ाम देखा हुआ है, कहाँ से क्या आता है, टॉपर्स निकाले हुए हैं, या आपको हो गए इतने बच्चों के सिलेक्शन दिए, उसको पता है कि कहाँ से क्या चीज़ कितने पॉइंट से पढ़नी है। अगर आप किसी नए बंदे से वो जुड़ते हैं तो फिर वही चीज़ें रहेंगी, वो पहले एनालाइज करेगा फिर आपको देगा, तब तक क्या पता आपका HSSC जो है कभी भी एग्ज़ाम निकाल दे, फिर आप रोते रहना। क्योंकि ज़िंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता, ज़िंदगी में मौका एक बार मिलता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको जो चांस मिला है, क्या आप उसमें अपना 100% देकर अपने पेरेंट्स को सपने को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि वो आपके लिए, मैंने अभी क्या कहा था कि जो आप मुझे ये 2599 रुपये दोगे, ठीक है, ये पैसे जो आप मुझे दोगे वो सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये आपके सिलेक्शन की गारंटी है जी, आपके सपनों की चाबी। सिलेक्शन की गारंटी आपके सपनों की चाबी है, जो आपको एक सही दिशा देगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा, 24 आवर अवेलेबिलिटी रहेगी, यानी कि जब भी आपको डाउट है, पर्सनल नंबर कोई भी टीचर नहीं देता, लेकिन मैंने दिया है, सभी बच्चों से आप पूछ सकते हैं। अभी तभी मैंने नाम बताया, उस बच्चे का ये नाम, वो ये करा, क्योंकि मेरी पर्सनल चैट होती है उन बच्चों से। आप किसी भी टाइम आपको कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आपको लगता है कि मैं शॉर्ट आउट कर सकती हूँ, आप तभी फ़ोन कीजिएगा, तभी व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। हमेशा आपकी प्रॉब्लम को अगर मैं शॉर्ट
मतलब मेरे हाथ में हुआ तो मैं ज़रूर सोल्व करूँगी। यानी कि आपको डाउट के लिए ऐसा नहीं कि वेट करना पड़ेगा हफ्ते भर, अभी डाउट है तो वो अभी क्लियर होगा। यानी कि आपने रात को डाउट डाला तो सुबह तक आपका डाउट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी आपको इशू है, कुछ भी जानकारी लेनी है तो ये मेरा नंबर है जी, आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7357774267। ठीक है, होप सो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतना ही रिजल्ट आएगा। जितना शॉर्टकट तरीका ढूंढोगे ना, उतने ही आप कामयाबी से दूर होते चलोगे। नाउ डिसीजन इज़ यूअर कि आपको क्या चुनना है, आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म या फिर वो सब्जी मंडी वाली चीज़ें। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। होप सो आप सभी को अच्छी लगी होंगी बातें सारी जो हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, आपके सारे डाउट ज़रूर लिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया है। कोई भी चीज़, कोई भी बच्चा ऐसा फाइनेंशियली वीक है या पे नहीं कर सकता तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, तो आज का सेशन जो यहीं ओवर करेंगे। और दूसरी चीज़, आपको चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने जितने भी सर्कल हो उसको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि अभी मैंने कहा था यहाँ पर भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसका नाम होगा रैंकर्स सीरीज़। वो कंटेंट जो हरियाणा में कोई भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करवा रहा, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे जी। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कल से ही, यानी कि जब आप ये वीडियो देखोगे क्या पता उसी टाइम कुछ डेमोज आपको अवेलेबल हो जाए। और अब कंटिन्यू आपको दिन में 5-6 क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि मेरा सारा दिन आपके कंटेंट पे ही काम और कुछ नहीं है। मैं सारा दिन मेरे ऑफिस रूम में ही बंद रहती हूँ, सारा दिन आपका कंटेंट राइटिंग का काम और आपकी वीडियोज़ का काम ही रहेगा, क्योंकि 5 to 7 डे से मैं थोड़ा सेटअप के काम में बिजी थी। नाउ सब कुछ चीज़ें जो है नॉर्मल हो गई हैं, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पे ही काम चल रहा है। होप सो आप सभी को ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, समझ में आया होगा और आप अपना डिसीज़न एक अच्छे वे में ले पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।